पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। तो कोई भी तूफान आ नहीं सकता। संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकता। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। बच्चे याद में न रहे, पढ़ाई न करे तो माया आती है। माया आई, उसको दोष मत दो। योग ठीक होगा, पढ़ाई ठीक होगी, कोई विघ्न नहीं आएगा। प्रश्न है, कौन सी एक बात ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? बाबा आपका जो हुक्म, बाबा आपका जो हुक्म, करने को तैयार है। ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है। कोई उल्टा कर्म नहीं होता है। कितने फायदे हैं। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मौफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गंवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, उनके बच्चे बने हैं भी बरोबर। घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं, उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं अपनी पढ़ाई अनुसार। वहां ऐसे कोई नहीं कहेगा माया हमको विघ्न डालती है, तूफान आते हैं। ठीक इसी रीति, ठीक रीति पढ़ते नहीं हैं या बुरे संग में फंस पड़ते हैं, खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं हैं, ना पास हो जाते हैं। बाकी माया का तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती, टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं इनकी बद चलन है, कुसंग में खराब हुआ है। माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है। बड़े बड़े आदमियों के बच्चे कोई अच्छा चढ़ जाते, कोई शराब आदि पीने लग जाते, गंदे तरफ चले जाते हैं तो बाप भी कहता है कि वो कपूत हो गया है। उस पढ़ाई में बहुत सब्जेक्ट होती है,
ये तो एक ही पढ़ाई है। वहां मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़ें, विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, फिर भी कोई पढ़ नहीं सकते संग दोष में आकर। इसको माया का तूफान क्यों कहें? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है, इसमें माया या टीचर या बाप क्या करेंगे? नहीं पढ़ सकते हैं तो चले गए अपने घर। ये तो ड्रामा अनुसार पहले भट्ठी में पढ़ना ही था, शरण आकर ली, कोई को पति ने मारा, कोई और ने तंग किया, कोई को वैराग आ गया, घर में चल नहीं सके, यहाँ आकर भी कहीं चले गए, नहीं पढ़ सके, जाके नौकरी आदि में लगे या शादी की। ये तो एक बहाना है। माया का तूफान से पढ़ नहीं सकते, ये नहीं समझते संग दोष के कारण ये हाल हुआ है। हमारे में विकार जबरदस्त है। क्यों कहते हो माया का तूफान लगा तो गिर पड़े? ये तो अपने ऊपर मदार है। बाप, टीचर, सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं, कोई खराब संग है या काम का नशा, देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे क्यों हैं? और भी बहुत आश्रम है, परंतु वहां कुछ प्राप्ति नहीं, एम ऑब्जेक्ट नहीं। वो सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियां हैं। झाड़ वृद्धि को पाना ही है, यहाँ तो सारा कनेक्शन है। देवी झाड़ का जो होगा वो निकल आएगा। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सतयुग में महाराजा महारानी बनने वाले होंगे। अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क है ना। भले यहाँ भी रहते हैं, पढ़ा नहीं सकते तो और सर्विस में लग जाते हैं, पिछाड़ी में थोड़ा राजा ही पालेंगे। देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं है, कन्या या कुमारी को गृहस्थी नहीं कहेंगे। जो वानप्रस्थी हैं 60 वर्ष के बाद सब कुछ बच्चों को देकर कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान है, मरने तक भी धंधा आदि छोड़ते नहीं है। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ ले लेते थे, बनारस में जाकर रहते थे। ये तो बच्चों ने समझा है, वापिस कोई जा नहीं सकता है, सदगति को पा नहीं सकता है। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। वो भी सब जीवन मुक्ति को नहीं मानते, कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जो जितना पुरुषार्थ करे उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है, परलौकिक बाप की वारिस बन जाती है। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं। वहां बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता, बच्चों को लालच रहती है। भले ऐसे भी हैं जो समझते हैं ये भी वर्षा मिलेगा, वो भी लें, उसको क्यों छोड़ें। दोनों तरफ पढ़ते हैं, ऐसे किस्म किस्म के हैं।
अब ये तो समझते हैं, अच्छा जो पढ़ते हैं ऊंच पद पा लेते हैं, प्रजा में बहुत शाहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है, दास दासियां बन जाते हैं। फिर त्रेता के अंत में 3, 4, 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा। उनसे तो शाहूकार अच्छे हैं जो सतयुग से लेकर उनकी शाहूकारी कायम रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रह के शाहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए? कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वो भी ऊंच पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले ऊंचा पद पा सकते हैं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े से बड़ा शाहूकार बनेगा वो भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा, या प्रजा में शुरू से लेकर उच्च पद पाना अच्छा। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते हैं, यहां वालों को तूफान ज्यादा आते हैं। हिम्मत करते हैं हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं हैं। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है। साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे, नंबर वार पढ़ते हैं ना। कोई तो सेंटर्स को आप ही चलाते हैं, कहीं तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। ऐसे नहीं माया के तूफान आते हैं, नहीं। अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसे होता है, टीचर या माँ बाप की मत पर नहीं चलते। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप है नहीं। वहां तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं, ना पास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे कि माया के तूफान आते हैं? ये अपनी मूर्खता है। डायरेक्शन पर नहीं चलते, ऐसी चलन से फेल हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है, कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत। आखिरी में मालूम तो पड़ जाता है फलाने फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए। समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए, उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे। फिर जाकर शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा भी ज्ञान सुना, प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है, कहां कहां से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे, वो निकल आएंगे। बहुत आएंगे जो तो सब वंडर खाएंगे। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना, यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में उच्च पद पाना होगा, वो भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था, वो भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं यहाँ रहकर भी, यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो। अपने धर्म में ऊंच पद पा लेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है, न वहां आएंगे, दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उनकी लगती है जो यहाँ के हैं। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है। मुझ पद पा नहीं सकेंगे, निश्चय हो तो ये नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है, इसलिए कहते हैं फुर्सत नहीं है। ये काम है, ये काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब
हो पड़ते हैं, उसी को ग्रहचारी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है, शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते हैं राहु की दशा बैठी है, भगवान का भी नहीं मानते, समझते हैं ये ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को ये नहीं पता पड़ता है कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। देही अभिमानी हो तो समझें शिव बाबा जो भी कहते हैं हमें करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है, शिव बाबा की मत पर चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता। उनका ऑर्डर सिर पर धारण करना चाहिए। समझते नहीं है, कौन समझाते हैं? सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूं, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूं वो धारण करो और कराओ, बस यही धंधा करो। क्या जवाब देना चाहिए? अच्छा बाबा जो हुक्म। राजाओं के आगे जो रहते हैं वो ऐसे ही कहते हैं जो हुक्म। वो राजाएं हुक्म करते थे, शिव बाबा का हुक्म है, घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तुमको खुशी रहेगी। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा। समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु यही डिफिकल्टी है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया बुलाती है? हम भूल जाते हैं, इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान बहुत अच्छा देती हैं, योग नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। बहुत अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है, चलन से समझा जाता है, योग में नहीं रहते, फिर पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की कोई बात ही नहीं है। समझो ये मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूं। यहां तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता। माता पिता तो है ही, उनको फॉलो करो, तुम भी गद्दी नशीन बनेंगे। इनका तो सर्टेन है ना, ये श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फॉलो मदर फादर। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते, वो तो फादर को ही मानते हैं। यहाँ तो दोनों हैं, गॉड तो है क्रिएटर, मदर काफी गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं ऐसे ना करो ये करो। टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बच्चे स्कूल के बीच देंगे ना। ऐसे थोड़ी बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत ले लिया, 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा ना टीचर, तो ऐसे बच्चा थोड़ी कहेगा 5-6 के आगे मुझे क्यों मारा। नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चल सकते हैं। तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठे डिसर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते। गिलानी क्यों करनी चाहिए? ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे। हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाप कहते हैं 1-2 से सेवा न मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना ये भी दे अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना।
नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ी था कायदे कानून का, इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार करा कर सजा देंगे। बिगड़ प्रूफ सजा थोड़ी मिल सकती है। अच्छा समझाते तो बहुत हैं। कल को पहले मौफिक हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विस कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कई हैं तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उस पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उसको निकालना है। दूसरा पॉइंट, अहंकार का त्याग कर पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान, निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि की निशानी है। सदा निश्चिंत, वो किसी भी बात में डगमग नहीं हो सकते। सदा अचल रहेंगे। कुछ भी हो सोचो नहीं, क्या क्यों में कभी ना जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। जब कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो अकल्याण को भी कल्याण में बदल देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। स्लोगन, जो सदा स्नेही है वो हर कार्य में स्वतः सहयोगी बनते हैं। अव्यक्त इशारे। परमात्म प्यार में सदा लवलीन रहो। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी भी ये ना कहो क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। क्यों नहीं आओ? हमारा अपसेट होना बाबा को पसंद नहीं है। तो जो बाबा को पसंद हो वो करें। ठीक है। अभी चारों तरफ योग चल रहा है, क्योंकि दादी जी का अंतिम संस्कार आज भी नहीं कल होगा। इसलिए आज प्रफुल्ल भाई भी गया है, कंचन बहन बीना बहन भी गई है। प्रफुल्ल भाई तो पहुंच गया होगा, रात को ही चला गया था। हाँ, सुबह 6 बजे पहुंच गया होगा अहमदाबाद में। और ये अभी गई हैं 11 बजे के फ्लाइट से, कंचन बहन और मीना बहन। दरभंगा से डायरेक्ट फ्लाइट है अहमदाबाद, उसी से गई है। आज पहुंच जाएंगी। कल संस्कार का टाइम है सुबह का, सुबह के टाइम होगा शायद 8 बजे के बाद ही।
10-11 तो बजेगा ही, क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे। ज्ञान सरोवर में शांतिवन में होगा, शांतिवन में, शांतिवन मोबाइल पर भेजे शांतिवन में। ऊपर बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, झोंपड़ी, इस सब जगह ले जाते हैं। उधर से छुट्टी लेके बाबा से तब नीचे लेकर आएंगे। फिर होगा। इसलिए आज सारा दिन हम सभी को बाबा की याद में बैठना है, ठीक है। मधुबन के वातावरण में भी पूरा साइलेंस है और हम भी ऐसे रहें जैसे मधुबन में ही हैं। ठीक है। दादी के निमित्त मधुबन में भोग लगेगा, उसके लिए हमने आप सब की तरफ से भेजा है भोग लगाने के लिए वहाँ। प्रफुल्ल भाई को चेक दे दिया एक, ताकि भोग में हमारी तरफ से श्रद्धांजलि के लिए मुख्य शामिल हो जाए। बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच उनकर उन्हों को निकालना है। दूसरी पॉइंट है अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। मस्त रहना है। भास्कर भाई, की कुर्सी।
और यहाँ सभी फरिश्ते अपनी प्यारी दादी का इंतज़ार करते हुए देख रहे हैं। ये छोटा प्लेन आबू रोड के पास ही कुछ ही किलोमीटर पर ये हवाई पट्टी है, जहाँ सैफी हॉस्पिटल में उन्होंने कल अंतिम सांस ली। मुंबई में उनके पार्थिव शरीर को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो कि मुख्यालय है उसके शांतिवन परिसर में लाया गया। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला तेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। पता रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। पापा कहता है कि आप अपने मन को बिजी रखो और बहुत काम है,
आप हर एक दृढ़ संकल्प, हिम्मत, उमंग, उत्साह कभी नहीं छोड़। बाबा तो साथ है ना। बाबा को बाबा कहो, बाप हाजिर। कहते हैं ना, हजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन जो याद सच्ची दिल से करते हैं, बाबा कहा बाप हाजरा हजूर, ऐसे संतुष्ट रहना, कभी भी अशांति नहीं आवे मन का। अशांति दुख दे। और हमको बाबा ने अशांति दे ली, सुख शांति दे दी। न क्या है? सुख शांति शक्ति, उसको कायम रखो।